संसद की जो कार्रवाई अगर उसकी बात करें तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबको पता था कि ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। फिर उससे क्या हासिल हुआ विपक्ष को, क्योंकि ऐसे और तमाम मुद्दे थे उस समय भी और देश में इस समय भी हैं, वो तमाम मुद्दे भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको कि उठाया जा सकता था संसद में, जिन पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन इस पर अपनी पूरी एनर्जी लगाई गई। लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। मुझे याद है विधानसभा चलती थी और कभी विपक्ष के कोई सवाल होते थे, उनको स्वीकार कर करके उससे बहस होती थी। सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती है बहस? सरकार विपक्ष के सवालों पर बहस करे। और स्पीकर साहब पे कम था, सरकार के खिलाफ ज़्यादा था, क्योंकि सरकार क्यों दबाव बनाती है स्पीकर पर? सरकार की तरफ से क्यों दबाव बनता है? एक और बहुत अहम मुद्दा है जिसकी चर्चा हो रही है इस वक्त, मैं चाहूंगी कि आप उस पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर रखें, कि ये कहा जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार एक विधेयक ला सकती है और लाने वाली है परिसीमन के मुद्दे पर। सीटों की जो संख्या है वो 50% बढ़ जाएगी और उसके ज़रिए महिला आरक्षण भी लाया जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है? हालांकि इस पर चर्चा बहुत हो रही है। हमारा मानना है कि सेंसस हो, जाति जनगणना हो और महिलाओं को आरक्षण मिले, और उसके बाद डिलिमिटेशन जो करना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिना दक्षिण भारत के पॉलिटिकल पार्टी से बात किए हुए इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। हम अपना पक्ष तभी रखेंगे जब दक्षिण भारत के हमारे सभी मित्र दलों से बात हो जाएगी, क्योंकि लोग चर्चा दूसरी करने लगते हैं कि यूपी को लाभ होगा, यूपी में सीटें बढ़ जाएंगी। यूपी में तो प्रधानमंत्री भी दिया, यूपी को कौन सा लाभ मिल गया ज़्यादा? वो विषय पे हम बहस नहीं करना चाहते हैं। अब एक और चीज़ जो काफ़ी चर्चा में है वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, उससे क्या मिलेगा? उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी चाहिए और उन्हें वोट काटने से ज़्यादा वोट जुड़वाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये जो एसआईआर हुई है ये वोट काटने की एक्सरसाइज थी, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज नहीं थी। और यूपी में तो कई बार पकड़े गए ये लोग। वैसे देश में तो चुनाव कई बार पकड़ा गया। अभी हाल फिलहाल एक पत्र चल रहा है, लेटर चल रहा है, जिसमें बीजेपी का खुद ही स्टैंप लगी हुई है, बहुत वायरल है वो लेटर। लेकिन यूपी को देखते हुए जो फैसले इलेक्शन कमीशन ने लिए, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिलकर के भेदभाव करता है। हमारा बाई इलेक्शन लूट लिया गया, पूरा लूटा गया। पुलिस ने वोट डाला, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? हमने कहा कि सीसीटीवी निकलवाइए, आपको पुलिस मिल जाएगी प्राइवेट ड्रेस में। एक एक व्यक्ति ने 6-6 वोट डाले। कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, कौन अधिकारी बूथ पे जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ सुना नहीं। क्यों नहीं सुना चुनाव आयोग ने? और फिर अभी जब फॉर्म 7 भरा जा रहा था, बीजेपी के लोगों ने एक जो मजदूर है, गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो दस्तखत नहीं कर सकता था, उसके दस्तखत कर करके हमारा वोट कटवा दिया। वो हम लोगों ने पकड़ लिया। वो नंदलाल को बड़ी मुश्किल से हम लोग ढूंढ करके लाए और सबके सामने हम लोगों ने खड़ा किया उसको। वो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, अंगूठा चलाता है, अंगूठा मारता है, उससे साइन करवा करके वोट काट दिए। मैं जानना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की अधिकारियों पर? कार्रवाई बता दें क्या की है। इलेक्शन कमीशन का नियम है कि इतनी बड़ी संख्या में ही फॉर्म 7 एक व्यक्ति भर सकता है। एक दशरथ नाम के व्यक्ति ने 100 से ज्यादा वोट कटवाने का दस्तखत कर दिए। और दस्तखत कहां से हो रहे हैं? कहीं उनकी एक ऑफिस है, उनके पास कोई कंपनी उन्होंने हायर की है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी नहीं है उनके ऊपर। उन्होंने कंपनी हायर की है, वोटर लिस्ट से नाम निकालते हैं, किसका वोट काटना है। सबसे ज्यादा मुस्लिम और पीडीए का वोट काटा उन्होंने। हम लोगों ने पकड़ा। बताइए क्या कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ये बता दे कि नंदलाल के नकली दस्तखत करके जो आपने फॉर्म 7 भरवाया था, जिससे वोट काटा था आपने, उस अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की आपने? लेकिन अखिलेश जी, जब आप एक पूरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठाते हैं, चुनाव तो होंगे, अभी भी होंगे, आप भी चुनाव में मैदान में उतरेंगे, आपके उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे, तो आप पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दे रहे हैं।
तो फिर आप जनता को किस आधार पर कहेंगे कि आप जाइए वोट करिए, क्योंकि उनका विश्वास तो आप खत्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इस संस्था में विश्वास ही मत करिए। तो मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश का भरोसा इलेक्शन कमीशन पे और बढ़े। एक नंदलाल जिसके आपने फर्जी दस्तखत किए, उस अधिकारी पे कार्रवाई कर दो। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम किससे कहें कि कार्रवाई करें? आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। हमने पकड़ा, उसके आपने फर्जी दस्तखत किए हैं, ये फॉर्म है, आप उसके साइन मिला लीजिए। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने इसका जवाब मैं किससे मांगूं? इसीलिए सवाल उठते हैं इलेक्शन कमीशन पर। ये तो एक बहुत छोटा उदाहरण दिया मैंने, ऐसे बाई इलेक्शन के न जाने कितने लेटर हम लोगों ने लिखे हैं। रामपुर का सबसे ज्यादा चुनाव लूटा था उन्होंने। वो विजुअल्स हैं जहां पुलिस रोक रही है लोगों को, वोट नहीं डालने दे रही है। बेईमानी न की होती बीजेपी के लोगों ने, तो उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी बाहर हो गई होती। अभी तो कम हारे हैं, ज्यादा हार गए होते।